हेलो जेंटलमैन। मैं आप लोगों को जो है आज एक और हम लेसन करने वाले हैं। इसके अंदर बेसिकली आपका प्राइस एक्शन से ताल्लुक है सारा, कोई इंडिकेटर्स वगैरह कुछ नहीं है। और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दो मुख्तलिफ इकसाम की, एक है आपका ब्रेकआउट और दूसरा है रीटेस्ट। या फिर ये कि ब्रेकआउट में दो मुख्तलिफ इकसाम के आते हैं। एक ये कि फॉर इंस्टेंस प्राइस यहाँ पे नीचे चल रहा है, या आपका रेजिस्टेंस है, आपने इसको ब्रेक किया और उसके बाद आप इसको जो ट्रेड करते हो, ठीक है जी, या रीटेस्ट पे या ऊपर जहाँ ब्रेक किया। इसी तरह जो उसका उल्टा है वो ये है कि प्राइस ऊपर चल रही है, ये आपका सपोर्ट एरिया है, फिर आप इसको जो है वो ब्रेक करते हो, रीटेस्ट एंड देन डाउन। अच्छा, इसमें एक मसला है। कभी कभी होता ये है कि प्राइस जो है वो चल रहा है नीचे, ब्रेक करने के बाद वो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं आता रीटेस्ट। ठीक है जी, वो क्या करता है कि भाई ऐसे गया, थोड़ा साइडवेज यहीं पे ही जाता है, उसके बाद ब्रेक करके कंटिन्यू करता है। ट्रेंडिंग मार्केट होती है, स्ट्रेट वे ऊपर चले जाता है। तो जो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि यहाँ पे लो, जो मेरे साथ भी अक्सर होता है, अनलेस कि अगर मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, एक्टिवली उसको देख रहा हूँ, खुद लाइव चार्ट को देख रहा हूँ, तो फिर तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं देख रहा और फर्ज करूँ मैं कोई लिमिट ऑर्डर लगा लेता हूँ कि इन दिस केस रीटेस्ट होगा इधर, तो मैं उसको उठा लूंगा, अदरवाइज नहीं। तो फिर जाहिर है कि वो मिस हो जाता है। अच्छा, अब मैं इसको बताऊंगा कि भाई इस वाली सिनारियो में जो है वो आप लोगों ने कैसे ट्रेड करना है, कि जिधर आपको कोई क्लियर रीटेस्ट जो है वो, एक्सक्यूज, वो नहीं मिल रहा। सही है जी। इसी तरह जब भी आपका सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा हो, प्राइस ऊपर से नीचे आती है और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि मे भी यहाँ पे रीटेस्ट हो, जिसको हम कहते हैं बेरिश रीटेस्ट। इन दैट केस आप शॉर्ट सेटअप जो है वो ढूंढते हो। अब इन दिस केस क्या करोगे कि अगर वो प्राइस इधर आने के बजाय, यानी यहाँ ऊपर जाने के बजाय, होता ये है कि वो नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद साइडवेज एंड देन ड्रॉप अगेन। इन दिस केस क्या होगा कि आपका पूरा ट्रेड सेटअप तो बहुत जबरदस्त हो सकता है, जो आपके एनालिसिस हो सारा कुछ, कि शायद आपको रफली इसके ऊपर 4 5 6 8 10% जो भी प्रॉफिट, यानी अगर यहाँ से होता तो फिर ऑल द वे डाउन वो आपको कोई 28% प्रॉफिट हो रहा है इधर, ठीक है, रफली 4 आवर चार्ट पे। लेकिन अब हुआ क्या है कि भाई प्राइस गई तो है नीचे, यानी अगर ब्रेकआउट पॉइंट से भी उसको ले ले तो प्राइस गया तो है नीचे वही 28%, मगर हुआ ये कि आपका जो ट्रिगर या जो ट्रेड है ना, वो ट्रिगर नहीं हुआ। अगर लिमिट ऑर्डर है, अगर आप उसको एक्टिवली देख रहे हो तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि फिर आप लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से आप लोग परेशान, कि भाई यार मैं तो इंतजार कर रहा था कि प्राइस को तो इधर ऊपर आना चाहिए था, लेकिन प्राइस तो इधर ऊपर आया नहीं। वो तो स्ट्रेट वे नीचे जाने के बाद थोड़ा वहीं साइडवेज गया, वहां से ब्रेकआउट करके फिर से दोबारा नीचे। ठीक है, तो हम ये सारा डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले तो याद रहे कि जब भी आप लोग जो है वो ब्रेकआउट्स और ये पुल बैक रिटेस्ट वगैरह इस स्ट्रेटजी पे जब आप काम करो इसके बाद, क्योंकि ये बड़ा आसान तरीका होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट ट्रेडिंग अप्रोच है कि अगर कोई भी बंदा इसको अप्लाई करे अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। आप लोगों के पास जो है दो तीन ऑप्शंस होते हैं तरीके से, अभी इसको गौर से सुने आप लोग, ये आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले, जब भी प्राइस ऊपर कहीं चल रही हो, हमेशा ऐसे होता है कि कोई ना कोई पैटर्न बनाता है। ठीक है, चाहे वो ऐसे साइडवेज जाने के बाद ये यूं हरकतें करे, फिर यूं यूं यूं, और उसके बाद फिर ये ब्रेक करे, इसको हम कहते हैं ट्रिपल टॉप। 1 2 3, ये ट्रिपल टॉप। और उसके बाद क्या हुआ है, मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। उसके बाद हुआ एक स्ट्रेट वे में ब्रेकआउट किए। अब जरूरी नहीं है कि ऊपर आके रिजस्ट करे, कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज थी नोट करने के लिए वो ये था कि ऊपर पैटर्न बनता है। ठीक है, अमूमन पैटर्न बनता है। ऐसा बहुत कम होता है कि भाई कभी प्राइस ऊपर चल रही हो, स्ट्रेट वैसे नीचे आ जाए, यूं करके यूं चला जाए। ये कोई 100 में से 1 बार शायद होता हो। ठीक, कि बगैर किसी पैटर्न के कुछ भी नहीं, वो साइडवेज गया, उसके बाद नीचे आके फिर रिटेस्ट किया, उसके बाद वापस टू द डाउन साइड। ये बहुत ही कम होता है। अमूमन हमें पैटर्न्स मिलते हैं, कभी हमें जो है वो कोई ऐसे क्या नाम है, ऐसे लगभग यूं हेड एंड शोल्डर टाइप मिलता है, कि जिधर ये इसके शोल्डर है, ये हेड है और ये दूसरा शोल्डर है। उसके बाद आप नीचे आते हो, वापस रीटेस्ट, शॉर्ट एंड देन बैंग। ठीक है, आप सीधा नीचे। तो कभी हमें ट्रिपल टॉप्स मिलते हैं, कभी ऐसा मिलता है, कभी हमें ये मिलता है कि प्राइस जो है वो ऐसे साइडवेज, ये एक टॉप, उसके बाद दूसरा टॉप, इसको हम कहते हैं एम पैटर्न। ठीक है, एम पैटर्न इसलिए बोलते हैं कि फर्ज करें ऐसे हो और यहाँ से ज़ाहिर है ब्रेकआउट करके जाता है ना नीचे, ये भी ऐसे होता कुछ, तो एम पैटर्न्स को बोलते हैं, यानी डबल टॉप यानी बेरिश। ठीक है जी, ऑल राइट। तो इस तरह के मुख्तलिफ इकसाम के पैटर्न्स हमें मिलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जो सिंपल और बेसिक तरीका है उसका, उसको हम लेके चलते हैं। कि याद रहे कि जब भी आप, ज़रूरी नहीं कि जो वीडियो सुन रहे हैं वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को ये पता हो कि इसको कैसे ट्रेड करते हैं, हालांकि है बड़ा सिंपल। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे आसान तरीका, जो सबने सुना भी होगा शायद लगभग, मगर शायद ट्राई ट्राई ना किया हो, लेकिन देखा होगा या फिर। अच्छा, अब ये है कि जब भी सपोर्ट के ऊपर ऐसा घूम रहा हो, प्राइस इधर से करते 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 गया है काफ़ी ऊपर वगैरह, सारा कुछ हुआ है। अच्छा, अब ब्रेकआउट हो गया। ठीक है जी, ये जो भी ब्रेकआउट हुआ है,
अमूमन तो इट्स बेस्ट कि अगर आप लोग इंतजार करो कि वो रीटेस्ट करे उसी सपोर्ट को जो ब्रेक किया है और उसके बाद फेल हो जाए, यानी यहाँ से इस एरिया से रिजेक्ट हो जाए। इसको हम क्या बोलते हैं? बेरिश रीटेस्ट। बेरिश रीटेस्ट का मतलब क्या है कि जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है जब तक आपने ये सपोर्ट होल्ड किया हुआ था तो आपका स्ट्रक्चर जो इंटैक्ट था वो चल रहा था, ठीक है, वो सही था, मतलब वो उधर से चांसेस थे कि शायद ऊपर चला जाए क्योंकि सपोर्ट। लेकिन क्योंकि इसने यहाँ ब्रेक कर दिया, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या मतलब इसका? कि सेंटिमेंट आपका शिफ्ट हो गया है, मे बी पहले आपका ट्रेंडिंग मार्केट थी, इसको प्रीमियम मार्केट भी बोलते हैं, इसको ट्रेंडिंग मार्केट भी बोलते हैं, इसको बहुत कुछ बोलते हैं इसको। तो यहाँ से आपने ब्रेक किया इसको, स्ट्रक्चर आपका जो अप ट्रेंड वाला है वो यहाँ से ब्रेक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो फाइनल नेल इन द कॉफिन जिसको बोलते हैं ना, कि आखिरी जो कील ठोक है, वो कंफर्मेशन जो आपको तब मिलती है कि जब आपकी प्राइस यहाँ से ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट के लिए आता है, और रीटेस्ट पे क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे फेल हो जाता है, उसके बाद वापस नीचे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये कंफर्म हो गया कि हाँ भाई कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसा हो सकता है कभी कभी कि प्राइस नीचे आने के बाद, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, कि भाई प्राइस नीचे आने के बाद हो सकता है थोड़ा ऐसे करके टाइम पास करके वापस ऊपर चला जाए, ऐसे भी होता है कभी कभी, ठीक है। ये इसलिए होता है कि यहाँ पे लिक्विडेशन जो है वो उसको कहते हैं लिक्विडेशन हंट के लिए, या स्टॉप लॉस हंट वगैरह के लिए, यानी जिन लोगों ने लॉन्ग किया उनको पकड़ो, जिन्होंने शॉर्ट किया उनका स्टॉप लॉस लगाओ, ये वो तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, ठीक है। तो मैं अभी वो दूसरे पर्पज में नहीं जाता हूँ जिसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाई थी, कुछ 2 दिन 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लिक्विडिटी वाली, ये सारी चीजें उस पर मैं नहीं जाता हूँ। मैं बिल्कुल बेसिक जुबान में जो हम लोगों को समझ आता है, बिगिनर्स हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, जो भी हो, इनको यही जुबान समझ आती है, मैं उस तरीके से उस अप्रोच से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि कभी कभी इस तरह के फेकआउट्स भी होते हैं जिसको हम डेविएशन भी बोलते हैं, उसके बाद प्राइस वापस कंटिन्यू करता है टुवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है जी। लेकिन ये बहुत कम होता है इस तरह की चीजें। अमूमन जो ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है इस तरह काफी अरसे बाद, जो प्राइस फाइनली ब्रेक करता है अपना स्ट्रक्चर, तो ये काफी कम होता है इस तरह कि वो स्ट्रेट अवे वापस ऊपर चला जाए और फेक आउट करे। ज्यादातर यही होता है कि प्राइस जो है वापस ऊपर आएगी, रिजेक्ट हो जाएगी उसके बाद, एंड देन डाउन अगेन, ठीक है। अब इसको ट्रेड करने के 3 तरीके, अब इसको गौर से सुने आप लोग। 3 तरीके: एक, ब्रेक करते साथ ही आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, ये निस्बतन रिस्कियर है, इसका रिस्क जो है वो निस्बतन ज्यादा है, ठीक है, कि ब्रेक करते साथ आप इसको शॉर्ट करो। अगर तो आप कोई मास्टर हो स्कैल्पिंग में, और या फिर तजुर्बा काफी है आपको स्कैल्पिंग में, इजी पीजी आप इसको यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। कैसे? कि जैसे इसने ये ब्रेक किया है यहाँ पे, फर्ज करें कोई 15 मिनट का कैंडल है, 15 मिनट का 5-6 मिनट भी गुजर जाए और वो नीचे जा रहा है, और कैंडल की बॉडी देख रहे हो कि गाड़ी है, मोटी कैंडल है, मतलब सॉलिड है, ऐसा नहीं है कोई बच्चों वाला पतला कोई जो खाना नहीं खाता है उस तरह का लड़का कराची में अक्सर होता है, उस तरह का कैंडल नहीं, खूब ठीक ठाक मोटा सॉलिड कैंडल जो है वो अगर ब्रेक कर रहा है इसको और नीचे आ रहा है तो आप वहीं से इसको शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन कीप इन माइंड कि आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा ड्रॉप करने के बाद जरूर वो वापस ऊपर आएगा, मोस्ट लाइकली ऊपर आएगा। 80 आउट ऑफ 100 तकरीबन वो ऐसे होता है। तो जहन में रखिए इस चीज को कि ऊपर बेरिश रिटर्स के लिए जरूर आएगा, तो आप लोग घबराओ नहीं उधर कि भाई यार ये क्या है, हमने इसको शॉर्ट किया, समझा ये तो स्ट्रेट अभी नर्कवास हो जाएगा, लेकिन पता चले तो वापस ऊपर आ गया। तो आप लोग सिर्फ इस चीज का इंतजार करो कि ये सपोर्ट दोबारा जो है आपका अभी यहाँ मतलब रेजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि पहले सपोर्ट था, ब्रेक कर दिया, अब वापस ऊपर आया, इसको टच किया, तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पे अगर आके रिजेक्ट हो जाता है ना, तो ये जो आपने ट्रेड इधर ऑलरेडी किया हुआ है आप उसके ऊपर और ऐड भी कर सकते हो, यानी अपनी पोजीशन पहले आपने $200 डाल के शॉर्ट किया, यहाँ पे आप 200 और डाल सकते हो, ठीक है। तो टोटल आपका मार्जिन हो गया 400। या तो इसका दूसरा तरीका है, गौर से सुन, यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे प्रॉफिट लिया, पता है कि ऊपर आएगा, रिजेक्ट होने के बाद वो जो प्रॉफिट लिया और वो जो मार्जिन था दोनों उठा के इसके ऊपर डाल दो और फिर शॉर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये कंफर्म हो गया है कि हाँ भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। और दूसरी चीज ये है कि अभी कंटिन्यूएशन होगी टुवर्ड्स द डाउन साइड, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स द डाउन साइड, कि भाई वो फिर दोबारा से नीचे आ जाएगा, ये जो लो है इसको भी ब्रेक करके वो नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। ये तरीका है इसका। अच्छा, इसी में क्योंकि हम इसकी बातें हमने इसकी बात हम कर रहे हैं, तो इसी के अंदर वो रेलिवेंट है कि मैं वो वाला भी यहाँ कवर करता हूँ। वो क्या था कि रिटेस्ट कभी कभी जो है वो नहीं होता है, यानी फर्ज करें यहाँ पे कोई पैटर्न बना है, जो मर्जी बना है, उसके बाद ब्रेक किए। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई बस ठीक है भाई, ये ऊपर आएगा, रिटेस्ट करेगा, फेल हो जाएगा, हम जाएंगे नीचे, ठीक है। इस हिसाब से होता है क्या है, वजह क्या है इसकी, कि आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कोई पोजीशन शॉर्ट पोजीशन अगर खोलूँ, पहले थोड़ा मिटा लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट पोजीशन खोलूँ तो मैं ज्यादा ज्यादा अपना स्टॉप लॉस जो है वो किधर है, हिल क्यों नहीं रहा, इसको क्या हो, स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा मैं अपना
ओहो, क्या हो गया इसको? बंद करके फिर से लगाते हैं। एक शॉर्ट पोजीशन है वो आपने यहाँ पे खोला, ठीक है जी। और उसके बाद ये क्या हरकतें हैं? एनीवेज, लगता है वो फंस गया। बहरहाल एक अलग तरीके से करते हैं कि किधर गया वो प्राइस रेंज। ठीक है जी, ये आपने यहाँ से अपना जो है वो शॉर्ट पोजीशन खोल दी। अब टीपीसीपी जो भी आपकी मर्जी हो, मतलब वो हो सकता है वो पैटर्न ऐसा हो हेड एंड शोल्डर टाइप जो भी, तो उसका आप लोग वहाँ पे मेजर करके, मैं बाद में बताता हूँ, उसके हिसाब से आप टीपी लगा सकते हो। लेकिन अदरवाइज अगर आप स्काल्प स्काल्प कर रहे हो, इवन कि डे ट्रेड इंट्राडे जो भी कर रहे हो, उस हिसाब से आप पीछे देख सकते हो कि कौन सी जगह पे आपका सपोर्ट सपोर्ट है, उस हिसाब से आप अपनी टीपीज वगैरह वो सेट कर सकते हो, बड़ा आसान का। ठीक, तो फर्ज करें 15% पहले टीपी, मिसाल के तौर पे, ऐसे हालांकि ये होता नहीं, ये चौथी टीपी के बराबर है, लेकिन मिसाल के तौर पे। और जो आपका स्टॉप लॉस है वो बहुत ही कोई करीब होता है। ठीक है, अब मैं चार्ट के ऊपर तो कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि चार्ट के ऊपर वो कैंडल्स इतने बड़े बड़े तो होते नहीं, ना कोई पैटर्न इतना बड़ा बड़ा होता है, तो वो तो छोटे छोटे होते हैं। इस वजह से जब आप स्टॉप लॉस वगैरह कुछ भी लगाते हो तो परसेंटेज वाइज छोटा होता है वो। लेकिन यहाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आप लोग समझ जाओ कि भाई ये सिर्फ मिसाल के लिए। ठीक है, आपका हमेशा स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा करीब होता है, जबकि आपकी टीपी जो है, यानी रिवॉर्ड ज्यादा है रिस्क कम है। बेसिकली ये मतलब इसका कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो आपके फेवर में रहता है। ठीक है जी। अच्छा, अब तरीका क्या है कि फर्ज करें कि भाई आपको जो है वो नहीं मिल रहा है रीटेस्ट, आपको रीटेस्ट जो है वो नहीं मिल रहा है। यानी मिसाल के तौर पे ये वो जगह थी, इसने यहाँ पे ब्रेक किया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस इधर ऊपर आएगी, फिर हम शॉर्ट करेंगे इस जगह पे। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे हमें रिटर्स मिला ही नहीं। हुआ क्या, उसकी जगह ये थोड़ा सा ऊपर गया, वहीं साइडवेज करते करते वापस नीचे। ठीक, अगर तो आप ये सीन देखो कि भाई ये नहीं आ रहा है ऊपर, और यहीं से जो है वो सीधा नीचे जाने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू कर दी साइडवेज जा। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, एक एडवांस तरीका है और एक बाय द बुक है। जो एडवांस तरीका है वो ये है कि आप लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लो, मिसाल के तौर पे जहाँ पे वो कंसोलिडेशन कर रहा है, क्योंकि दो तीन चार कैंडल्स, चाहे वो 15 मिनट के हो, 1 घंटा हो, जो भी हो, दो तीन चार कैंडल्स तो साइडवेज जाएगा ही जाएगा। जिस जगह से वो बाउंस कर रहा है उधर आप लोग एक ट्रेंड लाइन ऐसे लगाओ। ठीक है, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग इसको सही से देख सको। ठीक है, इधर आप लोग अपना एक ट्रेंड लाइन लगाओ, या जो है हॉरिजॉन्टल लाइन छोटा सा। ये लगाने का क्या मतलब है कि ये ब्रेक करता है तो फिर आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। एडवांस तरीका है। बाय द बुक वाला तरीका वो ये है कि जिधर से वो बाउंस किया, यानी ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जो ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद इधर गया, इधर से जो बाउंस किया है वहां पे ये लाइन लगा दो। जब ये ब्रेक हो जाएगा, इसको बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे कि ये, यानी ये वाला सपोर्ट था ना, बिल्कुल समझे कि वो सपोर्ट उठा के आपने यहाँ लगा दी, और अभी तक समझे कि प्राइस जो है वो उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुई नहीं। मेंटली अपने आप को इस तरह तैयार करें, वही सपोर्ट आप उठा के फर्ज करो यहाँ पे लगा दो। जैसे ये ब्रेक करेगा वहां पे फिर आप उसको स्ट्रेट अवे शॉट मारो। उधर आप इंतजार, जरूरी नहीं है कि आप इंतजार करो कि रीटेस्ट करें, क्योंकि रीटेस्ट शीटेस्ट सारा ऑलरेडी हो चुका है। मोस्ट लाइकली इसके बाद इंपल्सिव मूव मारेगा टुवर्ड्स डाउन साइड, ये जो ब्रेक करेगा यहाँ से। अदरवाइज दूसरा तरीका था कि इस जगह पे आप ऑलरेडी लगा लेते हो एक अपना एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूं कि जब वो ब्रेक किया शॉर्ट करो, और उसके बाद ये ब्रेक करता है तो फिर आप अपना शॉर्ट छोड़े रखो, उसको छोड़ दो। फिर आप अपने लेफ्ट साइड पे देखते जाते हो कि टीपीस के हिसाब से या सपोर्ट के हिसाब से, फिर आप उस हिसाब से अपनी टीपीस वगैरह वो लगाते हो। ठीक है, ये हो गया किस सिनारियो में कि जब हमारा सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक हो और रिटेस्ट मिले एक, और रिटेस्ट अगर ना मिले तो कैसे ट्रेड करना है, ये वो दो हो गए। ठीक है, अच्छा अब हम सारा डिलीट करते हैं, हम आ जाते हैं इस पे कि हमारा ये जो है अभी दूसरा सिनारियो, ये है भाई आपका रेजिस्टेंस। ठीक, अच्छा अब प्राइस चल रही है इधर नीचे, ब्रेक करना है रीटेस्ट एंड देन उठाओ इसको। अब रीटेस्ट क्यों जरूरी है? रीटेस्ट इसलिए जरूरी है अमूमन 8 to 9 out of 10 टाइम्स, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है ब्रेक करने के बाद सीधा वापस नीचे आ जाए। ठीक, यानी ब्रेक एक ही कैंडल में ब्रेक करेगा और अगली कैंडल में वापस सीधा नीचे, तो फिर फेक आउट हो गया, उसके बाद उल्टा यूं करके फिर नीचे आ जाएगा, आप लोग सोच रहे हो ये तो ऊपर जाएगा। ठीक है, इसीलिए रिटेस्ट बड़ा जरूरी होता है। लेकिन कभी कभी आपको रिटेस्ट मिलता नहीं, और बाज़ औक़ात आपका फेक आउट भी हो जाता है, जिधर वो सीधा वापस नीचे आने के बाद फिर सीधा नीचे, यहाँ से लिक्विडिटी उठाया, लोगों को वाट लगाई, जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनको भी लिक्विडेट कर दिया, वैसे भी उठा दिया अपने बाई साइड लिक्विडिटी, और उसके बाद स्ट्रेट अवे टू द डाउन साइड। राइट, कूल। अब इन दिस केस मिसाल के तौर पे पहले तो ये है कि आपको यहाँ पे रिटेस्ट मिली। ठीक है, दो तरीके हैं इसको ट्रेड करने के।
एडवांस तरीका आपका ये है, बल्कि दोनों ही एडवांस है। एक तो ये कि आप इसको रिटेस्ट पे उठाओ, ठीक है। निस्बतन यहाँ पे क्या होता है कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके दोबारा से फेवर में होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको यहाँ से उठाओगे तो ये बिल्कुल सपोर्ट से आप उठा रहे हैं ना उसका, तो इन दिस केस आपकी टीपी शीपी हमेशा काफी ऊपर होती, जबकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो बस थोड़ा सा नीचे होता, 2-3% मैक्सिमम, 2.5% कुछ, बस। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट है भाई। सपोर्ट अगर बार बार ब्रेक करेगा, इसका मतलब यही है ना कि भाई फेक आउट है, उसके बाद स्ट्रेट अवे नीचे जा रहा है। तो अगर ये आपके लिए डिटर्मिन हो गया है तो फिर आप जरूरी थोड़ी है कि आप अपना स्टॉप लॉस बड़ा लगाओ, छोटा सा लगाओ, खत्म करो कि सब उधर आपका स्टॉप लॉस लग गया, इन दैट केस आप ट्रेड इनवैलिड होने के बाद बस आप दूसरा ट्रेड ढूंढते हो और साइड पे हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे आफ्टर रिस्क टू रिवॉर्ड जो मेन मकसद है वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, वो आपके फेवर में, लॉस बहुत कम है। और अगर आपकी टीपीसी भी लग जाती है, चाहे वो कोई 5% हो, 8-10% हो, 9-25%, जो मर्जी, डिपेंड करता है कितना ऊपर जाता है, जो भी है उस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है, लॉस आपका बहुत कम। ठीक है जी। अच्छा, तो एक तो वो तरीका। दूसरा जो इसका एडवांस तरीका वो ये है कि जहां से इसने ब्रेकआउट किया, मैं दोबारा दिखाता हूँ करके, कि फर्ज करें यहाँ प्राइस घूम रही, ब्रेक किया, बूम नीचे और उसके बाद ऊपर। अच्छा, जो रीटेस्ट वाला था क्या था, वो ये है, ये रीटेस्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, यानी ये जहां पे रिजेक्ट होके नीचे आया ना रीटेस्ट के लिए, ये जो है यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, रीटेस्ट के लिए आया, उसके बाद ऊपर। एक तो हमने बात कर ली कि भाई आप यहाँ पे उसको उठा सकते हो। दूसरी जो चीज है वो ये है कि जिधर से रिजेक्ट हुआ है, नीचे आया है, रीटेस्ट के लिए जहां से नीचे आया, जब वो ब्रेक करेगा तो फिर उसको उठाओ। ये निस्बतन बहुत सेफ होता है, ये रीटेस्ट से भी ज्यादा सेफ होता है कभी कभी। यानी ये वाला जो लेवल है, इधर से आप उठाओ, ये बहुत सेफ है बनस्बत इसके कि डायरेक्ट ब्रेकआउट के साथ उठाओ। लेकिन कभी कभी ये वाला एरिया जो यहाँ से अगर आप ब्रेक करते उठाओ इसको, वहां पे आपको स्ट्रेट प्रॉफिट मिलता है, स्ट्रेट स्ट्रेट, कोई कचरा वचरा बीच में नहीं होता है, स्ट्रेट वे बूम ऊपर, फिर ऊपर जाने के बाद थोड़ा साइडवेज फिर ऊपर। तो ये हरकतें होती है। ये एरिया भी है एक कि जहन में रखना चाहिए कि अगर तो ये ब्रेक नहीं होता और आपने यहाँ से उठा लिए, तो मेक श्योर कि आप अपना प्रॉफिट निकालें। एक ही दफा में उसको ब्रेक हो जाना चाहिए, बार बार उसको टच वच नहीं करना चाहिए कि एक बार टच किया फिर टच किया, नो 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 नो। एक ही दफा में सीधा रीटेस्ट के बाद एक ही दफा में इस वाले रेजिस्टेंस को, जहां रिजेक्ट हुआ पहले, एक ही दफा में इसको ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है जी, ये याद रखें। अगर देखा कि नहीं हुआ रिजेक्ट, प्रॉफिट ले ले अपना जो भी बनता है, यानी यहाँ नीचे से इधर तक जो भी प्रॉफिट बनता है उसको ले ले। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अपना ट्रेड छोड़ दें। अदरवाइज आप इधर एंट्री मार, यानी ये जो ब्रेक करे ना इसको, इधर से आप एंट्री मारो और ऊपर। ठीक है। अच्छा, इसकी दूसरी चीज एक और थी कि जो दूसरा पार्ट वो ये है कि यहाँ आया, ऊपर गया, रीटेस्ट के लिए इधर नहीं आया, हुआ ये कि ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहीं साइडवेज गया, उसके बाद ऊपर। अब इसका क्या तरीका ट्रेड करने, इसका ट्रेड करने का ये तरीका है कि जिधर ये रिजेक्ट हुआ है और थोड़ा भी साइडवेज वाइडवेज जो भी गया है ना, उसी तरह यहाँ पे आप लाइन लगाओ। अब ये बन गया आपका रेजिस्टेंस, बिल्कुल समझे कि जैसे हम इसको ऊपर ले। ठीक है जी। इस जगह पे आप लाइन लगाते हो, जहां से भी वो बाउंस करे थोड़ा बहुत, वो आप समझे कि आपका जो है वो सपोर्ट लेवल, कंसोलिडेशन है, साइडवेज जा रहा है। जैसे यही लेवल दोबारा ब्रेक करेगा, यहां से आप उसको वापस उठा लेते हो, इस लेवल से आप दोबारा उसको ट्रेड करते हो, लॉन्ग कर लेते हो, एंड देन दैट्स इट। अच्छा, इन दिस केस स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है आपने? आपकी पहली टीपी शीपी तो कोई होगी, जो भी होगी पीछे, 5, 2, 3, 1.5% जो भी। स्टॉप लॉस आपका ये जो सपोर्ट है ना, यानी जिधर ये थोड़ा साइडवेज वाइडवेज जाने के बाद इसने ब्रेकआउट किए, इससे थोड़ा सा नीचे बस। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस। वंस अगेन, वो कोई 6% नहीं बनेगा, वो कभी 6% नहीं बनेगा। वो सिर्फ इधर बन रहा है क्योंकि वो चार्ट में मैं वैसे लगाऊं तो कैंडल्स तो है नहीं, इसीलिए वो बड़ा बड़ा दिखा रहा है। कभी 6% नहीं बनता वो ज्यादा से ज्यादा 2% बनेगा, 2.5 बनेगा, 1.5 बनेगा, 1.25 बनेगा, इस तरह का बनता है। ठीक है। और उसके बाद अपनी टीपीसी भी देख लो। सही है। ये तरीका है इसका कि आप लोग इस तरह इसको ब्रेकआउट वगैरह, रीटेस्ट हो ना हो, क्या सीन है, इसको आप लोग इस तरह ट्रेड करते हो। ठीक है। अच्छा, हम आ जाते हैं पीछे, यहाँ पे हम देखते हैं भाई क्या हुआ। इधर हमारे पास एक किस्म का राउंड अबाउट, यस, ये हमारे पास ये एक हेड एंड शोल्डर्स है। अब हेड एंड शोल्डर्स है, आप यहाँ पे जो अपना लाइन शाइन लगाते हो, उसके बाद आप देखते हो कि भाई क्या होता है। मिसाल के तौर पे, फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर। ठीक है। आप ये वाला जो एरिया ना, इसको जोड़ देते हो, इसको हम लोग जो है वो सफेद कर लेते हैं ताकि सही से दिखें। ठीक है। इसको आप लोग, और इसको थोड़ा जूम करते हैं, यूं, ऐसे, ये हमने जोड़ दी। ये आपका लेफ्ट जो है वो शोल्डर है, ये लेफ्ट शोल्डर है, और इसी तरह ये आपका हेड है, और इसी तरह ये आपका जो है वो राइट शोल्डर, राइट। ठीक है। अब आपने क्या किया, देखा है कि भाई यार स्ट्रक्चर बन गया आपका बेरिश,
क्योंकि हेड एंड शोल्डर्स जो है वो बेरिश होता है। ब्रेक होने के बाद क्या हुआ है कि भाई बूम काफी नीचे की, पहले तो एक छोटा सा एक रिट्रेस इसने मारा यहाँ पे, हालांकि ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हम लोग 4 घंटे के चार्ट में अगर हम 15 मिनट वगैरह पे जाएंगे तो हमें डिटेल जो है वो बहुत ज्यादा निस्बतन मिलेगा। वहाँ पे कोई इतना नहीं हुआ है, वो आपको कैंडल्स जो है वो मुख्तलिफ इकसाम के दिखेंगे वहाँ। अच्छा, उसके बाद नीचे गया थोड़ा, फिर उसके बाद ऊपर आया, रिट्रेस किया, बैंग शॉट मारो इधर। शॉट मारने के बाद कैसे कि भाई फर्ज करो आपने उसको शॉर्ट बोर्ड मारा, मैं वो दूसरा इसलिए नहीं खोल रहा हूँ शॉर्ट वाला पोजीशन, पता नहीं वो हिल रही नहीं, वो हैंग हो गया क्या हुआ इसको। तो यहाँ पे उसके बाद स्ट्रेट में नीचे आए ये कोई 17-18%, 18% नीचे आने के बाद फिर ये वापस ऊपर गया। अच्छा, फिर उसी लेवल को दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर फेल हुआ है और दोबारा नीचे आ गया। इस बार यहाँ पे जाके देखते हैं कि इस बार ये कितना नीचे आया है। तो कोई 8% जो है ये फिर से नीचे आया है। ठीक है, अगर यहाँ से ले लें इसको, हाँ कोई 8% ये दोबारा नीचे आया, पहले 18%, अब 8%। इसी तरह फिर करते करते ये दोबारा वहां पे गया, कंसोलिडेशन वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे कुछ लोगों के स्टॉप्स लगाए हैं, उसके बाद स्ट्रेट अवे नीचे। ठीक, तो इसमें कोई शक नहीं है कुछ टाइम बाद ये जो कैंडल है ये फिल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने गैप बनाया हुआ। ये कैंडल हो सकता है कि ये फिल हो जाए, कोई राउंड अबाउट हम इधर तक आ सकते हैं शायद, और उसके बाद हम दोबारा नीचे। ठीक है, तो ये था वो तरीका कि एक उसका आप शॉर्ट वगैरह जो है वो देखते हो। अच्छा, इसी तरह जो है अगर हम ये ले लें कि मिसाल के तौर पे हमारा जो है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ हुआ क्या है कि भाई रेजिस्टेंस यहाँ से इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप देखते हो कि सीधा स्ट्रेट अवे उसने क्या किया है कि वो आ गया नीचे यहाँ पे रीटेस्ट, एंड देन बूम बूम बूम, अच्छा खासा उसके बाद ये ऊपर चला गया। तो आप अगर इसका परसेंटेज उठा के देखो कितना ऊपर गया ऑल द वे टॉप तक, 15-16%। और सिर्फ अगर आप इसको जो है वो इधर तक देखो कोई टॉप तक इसके, तो कोई 12%। स्टिल बहुत जबरदस्त ट्रेड हुआ इधर, अच्छा खासा। तो इधर भी आपको जो है वो रीटेस्ट मिल गया। सही है जी। अगर मैं यहाँ पे इसको यूं देखिए ना, तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया, एंड देन बम 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 करते करते जो है वो ऊपर गया। तो कभी भी वो दोबारा आपके सपोर्ट के नीचे नहीं आया, काफी टाइम तक आपको अच्छा खासा उसने प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है कुछ ही घंटों में। अच्छा, कोई ऐसी जगह हम देखते हैं कि जैसे जहाँ पे नहीं हुआ है कोई रीटेस्ट, अच्छा वो यहाँ पे मिसाल के तौर पे, हालांकि थोड़ा अजीब किस्म का ट्रिपल टॉप टाइप जो है वो यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है मुझे। हम आते हैं इसके ऊपर। अच्छा, बूम 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 बूम, पूरा अगर हम अपना वो ले लें, ये बल्कि इसका लास्ट ये वाला लेते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे थे हम। हुआ क्या है यहाँ पे कि आपका जो है वो साइडवेज थोड़ा बहुत गया गया गया, ये इसको समझ लेंगे डबल टॉप, एक टॉप आपका इधर, ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉप, एंड देन ब्रेक स्ट्रेट अवे नीचे आ गए। इधर आपको कोई खास रिटेस्ट नहीं मिले। ठीक है, कोई खास रिटेस्ट यहाँ पे नहीं, एक बीच वाला इधर है जिसको हम शायद कंसिडर कर सकते हैं कि रिटेस्ट है, लेकिन कोई खास ये रिटेस्ट नहीं। लेकिन इसकी एंट्री किस जगह पे बनती है, इसकी एंट्री बनती है कहाँ पे, अगर आप लोग होशियार हो, अगर याद आए आपको, ये वाली जगह याद 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 करें, हम क्या बोला था हमने कि जो ब्रेक करके नीचे आता है कहीं ना कहीं से बाउंस करके थोड़ा साइडवेज जरूर जाए। अब वो ऊपर जाए ना जाए, थोड़ा साइडवेज जरूर जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो ये एक चीज जो है हमें यहाँ पे मिली। अब उसका तरीका क्या था, याद रखें कि हमने बस उधर एक लाइन लगा देनी। लाइन लगाने के बाद हमने क्या कहा था कि फर्ज करें जैसे कि ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है ना, सपोर्ट है, वो ही हम इधर लगा देंगे नीचे, जैसे हमने पीछे बात की अभी फिक्स 2 मिनट पहले। ये वाली जगह इन दिस केस की जिधर आप अपनी एंट्री करते हो इधर। ठीक है जी, इसको हम साइड करते हैं। ये वाली जगह है कि जिधर आप अपनी एंट्री करते हो और एंट्री के बाद शॉर्ट करते हो। अब इसके ब्रेक के बाद यहाँ पे देखिए अच्छा खासा रीटेस्ट, यानी वो 2-4 कैंडल्स हैं, ऊपर आया, टच वच किया, सारा रिजेक्ट हो गया, एंड देन स्ट्रेट अवे डाउन। सही। तो अगर आप लोग इस हिसाब से उसको ट्रेड करते हैं तो आपका प्रॉफिट जो है खाली इस ड्रॉप तक जो है वो 18%, यानी 180% 10x पे। 5x पे अगर आप उसको ले लो तो क्या क्या वो 180-90%, 90% आपका तकरीबन डबल ही हो गया ना आपका वो, आपका जो है वो पूरा पोर्टफोलियो जो है फंडिंग वॉलेट फ्यूचर्स वॉलेट वो डबल हो गई। इस हिसाब से आप इसको करते हो ट्रेड। ठीक है, तो वंस अगेन वेरी क्विकली मैं बताता हूँ आपको कि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि भाई ये आपका प्राइस है, ब्रेक किया, रीटेस्ट, बूम उठा लो। दो तरीके थे इसके ट्रेड के, कैसे थे, एक रीटेस्ट पे उठाओ, दूसरा ये था कि यहाँ पे जहाँ रिजेक्ट हुआ है ना, इधर आप लोग अपना लाइन लगाओ, जैसे ये लाइन ब्रेक करती है आप इधर से इस जगह से आप इसको उठा लेते हो और सपोर्ट अपना जो है वो स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे लगाते हो। इन दिस केस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना खास आपके फेवर में नहीं होता है कि अनलेस अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, क्योंकि इन दस के दैट केस वो काफी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा मार्केट नहीं है कि जो ट्रेंड कर रहा हो,
तो उसका मतलब यह है कि फिर वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना खास आपके फेवर में नहीं है, हालांकि प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा है बनिस्बत लॉस के। ठीक है जी, क्योंकि दो रेजिस्टेंस ब्रेक किए, इसका मतलब यह है कि मोमेंटम अच्छा खासा है। एक रेजिस्टेंस ये नीचे वाला, दूसरा इंडायरेक्ट रिजेक्ट हुआ है जहां से वो भी ब्रेक हो गया, ऊपर चला गया। राइट, इसी तरह उल्टा कर लेते हैं इसको। प्राइस ऊपर है, कोई पैटर्न बनाया, चाहे वो हेड एंड शोल्डर्स हो, डबल टॉप हो, ट्रिपल टॉप हो, जो मर्जी हो, उसके बाद वो आए नीचे, रीटेस्ट, बॉम। क्या तरीका था इसका? रिटेस्ट पे वो उठा लिया, एक तरीका। दूसरा, इन केस अगर रिटेस्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, दूसरा तरीका इसका क्या बताया मैंने, कि अगर वो ऐसे आता है उसके बाद यहाँ पे कहीं यूं करके चले जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यार ये तुम्हारे जो है वो प्रीवियस जो सपोर्ट था उससे तो बहुत दूर है ये। तो इसका तरीका ये है कि कोई बात नहीं, उसने अपना सपोर्ट एक और बना लिया, ये वाली जगह। अब जैसे ये लाइन ब्रेक करेगी तब आप इसको शॉर्ट मान। ये बहुत ही सिंपल तरीका है मगर बड़े एडवांस है, और बहुत ही इसकी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा होती है। अमूमन आपको जो है वो 7 to 8 out of 10 जो है वो 7 से 8 आपके ट्रेड्स 10 में से वो आपके फेवर में जाते हैं। हो सकता है कोई एक दो में क्योंकि कोई विक मार लिया या कुछ इस तरह कर लिया, इन दैट केस में भी आपका लॉस शॉस हो। लेकिन 7 और 10, तकरीबन 7 और 8, 10 में से 7 या 8 मरतबा ये आपके बिल्कुल फेवर में जाएगा। ठीक है जी, इस पर प्रैक्टिस करें एंड इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में जो है वो आपको और कुछ प्रोफेशनल या जो एडवांस स्ट्रेटजीज है वो भी उसके सेशन या ट्रेनिंग वीडियोस जो है वो भी डाल दें। ठीक है जी, ऑलराइट।